दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब कभी भी खाली ना हो, ठीक है, यानी कि रुपया पैसा आपके पास में हमेशा रहे, तो उसके लिए आपको समझना होगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम को। लेकिन अधिकतर लोग क्या समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अगर दोनों में आपने फर्क समझ लिया, तो आपकी जेब कभी भी खाली नहीं होगी और आपके पास में रुपये पैसे की भरमार भी होगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्सर लोग दोनों को एक ही समझते हैं, तो दोनों को एक क्यों नहीं समझना है उसके बारे में। दूसरा हम जानेंगे कि कैसे लास्ट तक जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है, कब हम मानेंगे कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, ठीक है। तीसरा हम समझेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर कैसे आती है, और फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम को हम कैसे अचीव करेंगे, अचीव करने की प्रोसेस क्या है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको अचीव करने के फॉर्मूले कितने हैं, क्या क्या स्टेप है। तो उसके 3 स्टेप है, 1, 2 और 3 स्टेप है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के 3 स्टेप के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे कैसे जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को हम अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अगर आपके पास सालाना खर्च जो आपका है, अगर मान लीजिए आपके सालाना खर्च 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो अगर आपके पास में उसके 25 गुना रुपया, यानी कि 25 लाख रुपया की संपत्ति या फिर पैसा अगर आपके पास में है, तब आप सोच समझ सकते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हैं, ठीक है। अभी तक क्या लोग समझते थे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस को कि पैसों से आजाद हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर आप आज, जैसे आप मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए जो है आपकी सालाना खर्च है, ठीक है, अगर 1 लाख आपकी सालाना खर्च है, तो अगर आपके पास में 25 लाख रुपया या फिर उसके बराबर में संपत्ति है आपके पास में, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का मतलब हुआ कि अगर आप आज जो काम करते हैं, जो काम आप कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर खुद का छोटा मोटा बिजनेस है कोई भी, ठीक है, अगर आप आज ये जॉब चली जाए आपकी, या फिर ये बिजनेस आपका बंद हो जाए, तब भी क्या आपके पास में 25 गुना या 20-25 साल तक जीवन जीने के लिए रुपया पैसा है। और अगर आपके पास में 20-25 साल तक के लिए रुपया पैसा है कि आपके पास में इतनी संपत्ति है कि आप जी सकते हो, जो आप अभी करंट सिचुएशन में जैसा जिंदगी आप जी रहे हो उसी तरीके से जिंदगी आप 15-20-25 साल तक आप अगर जी पाओगे, तब समझिए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हैं। अब समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करते हैं, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली फ्रीडम, ये शब्द जो है आज बहुत ज्यादा सुनी जाती है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम उसको कहते हैं, या हम अपने आप को तब मानेंगे कि आज मैं अगर जॉब वॉब कुछ भी करना बंद कर देता हूं, मैं कुछ भी काम नहीं करता हूं, ना मेरा कोई बिजनेस है ना ही कुछ और, ठीक है, बिल्कुल खाली। फाइनेंशियल फ्रीडम हम उसको तब बोलेंगे जब मैं आज कुछ भी खरीदना चाहता हूं, कुछ भी करना चाहूं, तो मुझे पैसों के बारे में सोचना ना पड़े, पैसों के बारे में हमें सोचना नहीं पड़े। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कहीं पर गए, आप मॉल में चले गए, आप एक जूता लेने के लिए, ठीक है, आपने जूते के लिए, आपको ये जूता कोई पसंद आया, ठीक है, उसने उसका रेट 5,000 रुपए करीब बता दिया, ठीक है, या 7,000 आपको बता दिया, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि इस पे ये डिस्काउंट कुछ दे, या फिर इससे और यही कलर में, यही सेम पीस में और दूसरे कंपनी का मुझे और उससे कम रुपए में मिल सकता है। यानी कि आपको अगर कोई चीज पसंद आ रही है तो आपको रुपयों के बारे में सोचना ना पड़े,
यानी कि रुपये सोच करके आप डिसीजन नहीं लें कि ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है और आपको रुपयों के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है और आप उसे ले लेते हैं, तब आप समझिए कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो चुके हैं, फाइनेंशियली आप आजाद हो चुके हैं। इससे पहले आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कैसे कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के 3 तरीके कौन से हैं। तो वो 3 तरीकों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीविंग प्रोसेस। फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सबसे पहले जो है आपको किसी भी इंसान को फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कि लोन, उधार, कर्ज लेकर अपना जिंदगी जी रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होता है आपका तीसरे स्टेप पे। ठीक है, और अभी जो है हम हैं यहां पर फाइनेंस फर्स्ट स्टेप पे। तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में और भारत में इस स्टेप को ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास में लोन है, उधारी है या आपने कर्ज लिया हुआ है, तो आप इसी में फंसे हुए हैं, जबकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तीसरे स्थान पे पहुंचना होगा। तीसरे स्थान पे क्या है, कैसे, आगे बात करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर अपने आप को कब मानोगे, जब अगर आप आज जॉब, मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है, या फिर आप अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि आप कोई वकील हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, जो कि आप खुद अगर मेहनत करते हैं तभी आपके पास में रुपया पैसा आता है। ठीक है, अगर आप आज की डेट में चाहे आप जॉब कर रहे हैं प्लस में आपके कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी अगर जॉब चली जाए तो क्या आप 6 महीने 1 साल आप बिना कोई काम करे या फिर बिना जॉब के जैसा आप जिंदगी जी रहे हैं वैसा ही जिंदगी आप बिना टेंशन के, बिना रुपयों पैसे की, बहुत ज्यादा परेशानी के आप जी सकते हैं? अगर आप बिना जॉब के अपना लाइफ स्टाइल जैसा जी रहे हैं वैसा अगर जी पाते हैं तो आप समझिए कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपका आज जो है बिजनेस वो बंद हो जाता है और अगर आप 6 महीने, साल भर आप अपना जैसा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वैसा ही अगर आप जी सकते हैं और जीने के लिए आपके पास में इतना रुपया पैसा है, तो आप अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर समझिए। वरना फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपने अभी तक हासिल नहीं किया, यानी कि पहला स्टेप हासिल नहीं किया है फाइनेंशियल फ्रीडम का। ठीक है जी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, खुद का काम करते हैं, खुद से कुछ काम कर रहे हैं, सीए हैं, वकील हैं, डॉक्टर है, टेलर मास्टर हैं, कुछ भी हैं आप, ठीक है, अगर वो काम आज आपकी बंद हो जाती है किसी कारण से, किसी भी कारण से, ठीक है, तो क्या आप 6 महीना 1 साल तक बिना किसी से उधार लिए, लोन लिए, कुछ भी मतलब आप बिना करे, क्या आपके पास में इतना रुपया पैसा है कि आप 6 महीना, साल भर जो है आप सरवाइव कर जाएंगे जो लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं? अगर आप ये कर जाते हैं तो आप फाइनेंशियली सिक्योरिटी को हासिल कर चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएं। ठीक है, दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, अगर आप जॉब करते हैं और अगर आपकी जॉब चली जाती है तो क्या आपके पास, अगर आपका सालाना खर्च, ठीक है, सालाना खर्च आपका जो है अगर 1 लाख रुपया है, अगर सालाना खर्च आपका 1 लाख रुपया है तो आपके पास में उसके बराबर में 20 से 25 लाख या 20-25 साल के लिए क्या रुपया पैसा आपके पास में है, धन संपत्ति उतना है आपके पास में। अगर आपके पास में जो सालाना खर्च आपका हो रहा है उसके मल्टीप्लाई में 20-25 साल तक के लिए रुपया पैसा अगर आपके पास में है, संपत्ति है,
तो आप समझिए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हैं। हमारे देश में, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। उनके पास में जमीनें नहीं हैं, उनके पास में अपना खुद का घर ही है सिर्फ, लेकिन घर को आप जिसमें आप रहते हैं उसको आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप फिर रहेंगे कहां पर? ठीक है, अगर घर के अलावा आपके पास में धन संपत्ति, जमीन जायदाद है आपके पास में, और आपको पता है कि 1 लाख मेरा साल का खर्च हो रहा है, तो 20-25 साल तक के लिए मेरे पास में इतना जमीन और है कि मैं उसको बेच करके या वहां से पैदावार करके खा सकता हूं, जीवन को जी सकता हूं, तब आप समझिए कि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंस हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिक्योर सबसे पहले आपको होना चाहिए, आप उसे सबसे पहले अचीव कीजिए, फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने पे ध्यान दीजिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस को प्राप्त कीजिए। उसके बाद अब आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसके बाद इंडिपेंडेंस, उसके बाद आता है फ्रीडम। ठीक है, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लें, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम को इतना आसान नहीं है अचीव करना, आपको स्टेप बाय स्टेप आना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम अभी कैसे, तो कौन कौन से लोग जो है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं? जैसे कि मुकेश अंबानी, ठीक है, अंबानी, अडानी, ये सभी क्या है, फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर चुके हैं। यानी कि ये अगर आज कोई हेलीकॉप्टर लेना चाहें ले सकते हैं, पैसे के बारे में इनको सोचना नहीं पड़ेगा, बस उसमें फीचर्स सारे सही होने चाहिए कि अगर वो समुद्र में भी उतारे तो उतर जाए, समुद्र से दोबारा उड़ाएं तो उड़ जाए। अगर ऐसा हेलीकॉप्टर उनको कोई मिलता है तो वो क्या है, ले लेंगे, उनको पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम जिस तरीके से अपने स्टाइल में जीवन जी रहे हैं, जिस सिचुएशन में जी रहे हैं, जो कंडीशन में आज हम जी रहे हैं, उस कंडीशन में रहते हुए अगर हम कुछ नया चीज खरीदना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, और उसे लेने के लिए हमें जो है पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़े, तो समझिए कि हमने जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है। जितने भी लोग हैं जिनके पास में कि बहुत सारा संपत्ति वगैरह है, वो सभी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप को बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग नौकरी करने वाले हैं, चाहे वो सरकारी में हो प्राइवेट में हो, वो फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत जल्दी अचीव नहीं कर सकते। अगर आपके पास में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है और हर साल आपका रुपया जो है बढ़ता जा रहा है, या फिर आपने कोई बिजनेस किया हुआ है और बिजनेस से लगातार आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आता जा रहा है, प्लस में आप उसमें से भी कुछ रुपया दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से भी आपके पास में रुपया पैसा आ रहा है, तब आप सोच सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो, क्योंकि आप जो भी करना चाहें आप उन रुपयों से कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल सा मतलब अगर हम समझें तो यही होगा कि आपने जो है जो भी चीज आप लेना चाहते हैं उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़े पैसों के मामले में। ठीक है, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके होंगे। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो जिंदगी में आपको सबसे पहले फाइनेंशियली सिक्योर होना जरूरी है। अपना सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाइए कहीं भी इन्वेस्टमेंट और करने से पहले, कि अगर आपकी आज जॉब चली जाए, बिजनेस चली जाए, या आप कोई सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर वो आज बंद हो जाए, काम करना बंद कर दो आप, तो आप 6 महीने साल भर जिंदगी जी सकते हो बिना उधार लिए, बिना कर्ज लिए। इतना रुपया पैसा सबसे पहले आपके पास में बैंक अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस अब हमें होना है। ठीक है, जॉब करते हुए जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाते हैं जॉब करते हुए, कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूं और फिर भी मेरे पास में 15-20 साल तक के लिए जिंदगी जीने के लिए रुपया पैसा है, तब आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम मान सकते हैं। आप जॉब अभी भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम पे चले जाइए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट और भी बहुत सारी चीज करने होंगे, तो आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लोगे। दोस्तों, फाइनेंस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूं, और अभी आप नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास में कि 555 फॉर्मूला, यानी कि 555 क्या है जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम जो है आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हर किसी चीज का ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, और फॉर्मूला के अनुसार ही सारी चीजें चलती है। अगर आप रुपये पैसे के मामले में भी, जॉब के मामले में भी अगर आप फॉर्मूलों के साथ में चलोगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा जिंदगी जीना भी, प्लस में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना भी। तो वो कैसे किया जाता है, कैसे हमें करना है, उसके बारे में भी हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं फॉर्मूला 555 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।